कराची में PIA का मुसाफिर तैयारा कैसे गिरा, वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का शफाफ तहकीकात का वादा, कहा हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। हादसे की जल्द अज जल्द शफाफ इंक्वायरी होगी, कोशिश है रिपोर्ट 3 माह में आ जाए। क्रैश लैंडिंग हुई है तो जिम्मेदार सामने आने चाहिए। वो और चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी आयद किए जाने पर ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। CEO PIA अरशद मलिक बोले, इदारे के सरबरा की हैसियत से जिम्मेदार को एहतसाब के लिए पेश करेंगे। तहकीकात के लिए जो मालूमात दरकार हो फराहम की जाएंगी। कराची में तैयारा हादसा, गफलत या गलती, तहकीकात जारी। सिविल एविएशन के जराये ने तैयारे के रनवे को छूने की तस्दीक कर दी। तैयारे ने दिन 2:20 पर पहिए खुले बगैर रनवे पर लैंड किया, फिर पायलट ने दोबारा टेक ऑफ कर लिया। दोबारा टेक ऑफ का हुक्म किसने दिया? कप्तान की कंट्रोल टावर से होने वाली बातचीत की बुनियाद पर तफ्तीश जारी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि क्रैश लैंडिंग से रनवे पर काफ़ी चिंगारियां भी उठी। इससे पहले हादसे में बच जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद जुबैर ने भी बताया था कि जहाज़ थोड़ा सा रनवे पर चला, फिर पायलट ने जहाज़ ऊपर उड़ा लिया। 10 से 15 मिनट जहाज़ ऊपर ही रहा, फिर पायलट ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद तैयारा क्रैश कर गया। ज़राए के मुताबिक मुमकिन है कि रनवे पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान जहाज़ के इंजन को नुकसान पहुंचा हो। कराची में तैयारा हादसे के मकाम से मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया गया। जामिया कराची फॉरेंसिक लैब में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के DNA के हुसूल का सिलसिला जारी। अब तक 40 लवाहिकीन के DNA के लिए नमूने लिए जा चुके। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के सरबरा का कहना है कि सैंपल मिलने के 24 घंटे बाद ही DNA नताइज देना शुरू कर देंगे। सिंध की वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं, तैयारा हादसे में DNA नताइज आने में 21 दिन लग सकते हैं। DNA पर गवर्नर साहब की लाइल्मी है। हमने आला मयार की लैब तैयार की है। तमाम DNA जामिया कराची की लैब में होंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले, हादसे की इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी PIA की बनती है। नुकसानात का अजाला भी PIA को करना चाहिए। कराची में तैयारा हादसे में जाँ बहक मेजर शहरियार फजल, अहलिया और उनके 2 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। जाँ बहक 21 अफराद की शनाख्त। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा हादसे में 97 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। तमाम 97 मैयतों के पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिए गए। तैयारा हादसे में सीनियर सहाफ़ी और 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्राम अंसार नकवी जाम बहक, उनके बेटे शाहजेब अंसार ने तस्दीक कर दी। कहा, उसके बाबा अब दुनिया में नहीं रहे। ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है जिसका अजाला मुमकिन नहीं। अंसार नकवी 12 बरस अखबार द न्यूज़ और 13 बरस जियो न्यूज़ से वाबस्ता रहे। उनके साथ काम करने वालों का अंसार नकवी को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। उनकी फ्लैट थी, जैसे मेरा भाई पहुँचे हम लोग तो अचानक फ़ोन आया कि टीवी पे कोई न्यूज़ आ रही है कि हादसा हो गया। बस मिस करेंगे पूरी लाइफ। ये रमज़ान हमारा बहुत। ईद पर वो आ रही थी लेकिन जिंदगी ने साथ ना दिया। कराची में तैयारा हादसे में जाँ बहक दिलशाद बेगम के बेटे माँ की याद में गम से निढाल। गुलबहार में निदा और वकास के अहले खाना को उनके और उनके बच्चों आलियान और आयमा की जुदाई का गम। फ्लाइट स्टीवर्ड मोहम्मद इरफान, कराची के रिहायशी मोहम्मद बशीर, बहादुराबाद के सलीम खादरी और उनके बेटे की मैयतों की शनाख्त भी न हो सकी। तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी का कराची में तैयारा गिरने के मकाम का दौरा, शवाहिद जमा किए, ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए। एयर कॉमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी की सरबराही में कमेटी 1 माह में इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करेगी। पायलट्स की तंजीम पाल्पा ने तहकीकात में हसास इदारों और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल करने का मुतालबा कर दिया। कराची में तैयारा हादसे पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस। सऊदी फरमारवा और वली अहद का जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार।
पाकिस्तान से इजहार यकजहती। बरतानवी हाई कमिश्नर और ईरानी सदर हसन रूहानी का भी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक मैं फिर एक दफ़ा कह दूं कि इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद हो। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुल्क में कल ईद उल फित्र होने का ऐलान कर दिया। आज रात शवाल का चांद नजर आने का दावा। कहा 22 मई की रात 10:39 पर शवाल का चांद इसकी पैदाइश हो चुकी। सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जीवनी, पसनी में चांद 7:36 से 8:15 तक दूरबीन से देखा जा सकता है। ये भी बताया कि मुफ्ती पोपलजई ने कल ईद मनाने का ऐलान कर रखा है, जबकि पेशावर में आज भी चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। फवाद चौधरी आजकल चांद खेल रहे हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर का तबसरा। नूरुल हक कादरी का कहना है कि रुयत हिलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक अहले वतन ईद मनाएंगे। शरीयत चांद की रुयत और शहादत पर एतमाद करती है। इसके लिए साइंस और जदीद आलात की मुआवनत ली जा सकती है। ईद का फैसला उलमाए कराम ही करेंगे। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र इतवार 24 मई को होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया में भी ईद इतवार को होगी। पंजाब के वजीर तवानाई अख्तर मलिक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक खानदान के दीगर अफराद के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। अख्तर मलिक ने गुज़श्ता रोज़ दीगर अरकान असम्बली के हमरा वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1750 केस सामने आ गए। कोरोना से मुतासिर होने वाले 34 मरीज दम तोड़ गए। मजमूई अमवात 1100 तक पहुंच गई। मुल्क में वायरस अब तक 52,437 अफराद को मुतासिर कर चुका है। 412 मरीजों की हालत तशवीशनाक और 16,653 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद की खरीदारी। बेशतर बाजारों में एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। इस्लामाबाद, कोयटा और मुल्तान में खवातीन को अपनी मनपसंद अशिया की तलाश। रावलपिंडी के दुकानदारों का बाजार सारी रात खुले रखने का मुतालबा। स्वात और गिलगित के बाजारों में खरीदारों का रश। सरगोदा में सस्ते बाजार लग गए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शुगर कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कमीशन पर हकायक मस्ख करने का इल्ज़ाम। कहा कमीशन ने कमेटी की तरह ही गलतियां की। हमारी तजावीज़ नज़रअंदाज की गई। मार्केट फोर्सेस का किरदार नज़रअंदाज किया गया। डिमांड सप्लाई को रिपोर्ट में जगह नहीं दी गई। गन्ने और क्रशिंग के फ़र्क को डबल बुक्स का इल्ज़ाम दिया गया, जबकि मामला गुड़ की पैदावार से है। कमीशन के बताए गए पैदावारी लागत मॉडल के तहत कोई कारोबार नहीं चल सकता। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। लातीनी अमरीका कोरोना वायरस का नया गढ़ बन गया। ब्राज़ील में 3,32,000 मरीज। अमरीका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर आ गया। अमरीका में 16,45,000, रूस में 3,35,000, बरतानिया में 2,54,000, भारत में 1.25 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर। दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद 53,28,000 से ज़्यादा हो गई। 3,46,000 से ज़ायद जान की बाजी हार चुके। दुबई हुकूमत की पाकिस्तानियों के फौरी इनखला में मदद की पेशकश। पाकिस्तानी हुकूमत के जवाब का इंतजार। एक दिन में 5,000 पाकिस्तानियों को वापस लाया जा सकेगा। इटली में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA की परवाज इस्लामाबाद से रवाना। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 72 रोज से कैद में।
34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा, बहावलपुर और नवाबशाह में सहाफ़ी तंजीमों, वकला मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। लॉकडाउन के बायस खेलों की सरगर्मियां मुतासर होने से कप्तान बाबर आजम समेत कई क्रिकेटर्स की कोचिंग करने वाले राना सादिक माली मसाइल का शिकार। लाहौर में फलों का ठेला लगा लिया। राना सादिक पीसीबी के 2 रजिस्टर्ड क्लब्स के कोच हैं। अमरीकी पार्क ने समाजी फासले के साथ तफरीह का इंतजाम कर दिया। सैन फ्रांसिस्को के पार्क में समाजी फासला रखने के लिए दायरे बना दिए। लोग एहतियाती तदाबीर के साथ पुरफजा मकाम से लुत्फ उठाने लगे। मैडम जी, मैं तैयार हूँ सल्तनत का बोझ उठाने के लिए, लेकिन वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप भी अपने इंतजार का बोझ उतार दें, क्योंकि वक्त आ गया है द डोंकी किंग के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर का। ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। आना। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने के लिए हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या हुआ, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। My name is Mangu, Mangu John Mangu the washing machine। पाकिस्तान में इस तरह के एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है एंड इट लुक्स अमेजिंग। गधे को सेलिब्रेट किया ना, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। मूवी ने बता दिया कि एनिमेशन पाकिस्तान में भी हो सकती है। डोंकी किंग असम। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। हाँ ना।